जय श्री कृष्ण भक्तों। यद्यपि पुराणों में तिथि क्रम से वर्णन नहीं मिलते, किंतु इनमें वर्णित घटनाएं विगत युगों की वास्तविक कथाएं हैं। इसमें यमराज तथा मृत व्यक्ति के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। आइए इसे सुने। उशीनर नामक राज्य में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा था। जब यह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और उस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में लेटा था। उसका सुनहला रत्न जड़ित कवच छिन भिन गया था। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे। उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आंखें कांतिहीन हो चुकी थी। उसका सारा शरीर रक्त से सना था और उसका हृदय शत्रु के बाणों से बिधा था। उसने मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतएव उसके होंठ दांतों से भींच गए थे और दांत उस स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से भरा था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कटकर टूट चुकी थी। जब उशीनर के राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में पड़े देखा तो वे रोने लगी। हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। रानियों के उच्च स्वर में रोने पर उनके आंसू उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े। उनके केश बिखर गए, उनके आभूषण गिर गए और अन्यों के हृदय से सहानुभूति जगाती हुई रानियां अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगी। रानियां बोली, हे राजा, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबों के अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हे वीर, आप जहाँ भी जा रहे हैं कृपा करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और पुनः आपकी सेवा कर सकें। हमें भी अपने साथ ले चलें। यद्यपि शवदाह के लिए समय उपयुक्त था, लेकिन रानियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रहीं और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थीं, तो उनका तीव्र विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतएव बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। यमराज ने कहा, यह कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो मुझसे वय में बड़े हैं, उन्हें अच्छी तरह अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते और मरते हैं। इस तरह उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्धजीव अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के बाद उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता, तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं। बालक के रूप में श्री यमराज ने कहा, निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने के लिए असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंस्र पशुओं ने न तो हमें खाया न विनिष्ट किया। इस तरह हमें दृढ़ विश्वास है कि जिस भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही हमारी सर्वत्र रक्षा करते रहेंगे। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौनों के समान है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। जैसे कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहाँ सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई नहीं देख पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था, उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करते, तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी यह धन खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं, तो उसका कोई रक्षक न होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों,
तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम जिस सुयज्ञ नाम व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो, वह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है, वह कहीं नहीं गया। तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी न तो श्रोता है और न वक्ता। यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निर्देशक तो परमात्मा है जो जीवात्मा के साथ सहयोग करते हैं। तत्पश्चात बालक स्वरूप में यमराज ने रानियों को एक कथा सुनाई। एक बहेलिया था जो पक्षियों को दाने का लालच देता था और तब तक जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लेता था। वह इस तरह रह रहा था मानो साक्षात मृत्यु ने उसे पक्षियों का वधिक नियुक्त किया हो। जंगल में घूमते हुए उस बहेलिया ने कुलिंग पक्षियों का एक जोड़ा देखा। इन दोनों में से मादा पक्षी बहेलिया के प्रलोभन में आ गई और नर कुलिंग पक्षी अपनी पत्नी को विधाता के अत्यंत स्वप्नपूर्ण चंगुल में पड़ी देखकर अत्यंत दुखी हुआ। स्नेहवश बेचारा पक्षी अपनी पत्नी को छुड़ा न सकने के कारण उसके लिए शोक करने लगा। विधाता कितना क्रूर है, मेरी पत्नी असहाय होने से ही ऐसी विषम स्थिति में है और मेरे लिए विलाप कर रही है। भला विधाता इस बेचारे मादा पक्षी को लेकर क्या पाएगा, उसे क्या लाभ होगा? यदि निर्दय विधाता मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को लिए जा रहा है, तो वह मुझे भी क्यों नहीं ले जाता, आधा शरीर लेकर, और अपनी पत्नी की क्षति से विरहित होकर मेरे जीने से क्या लाभ, मुझे इस तरह से क्या मिलेगा? पक्षी के अभागे बच्चे मातृविहीन होकर अपने घोंसले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह आए तो उन्हें खाना खिलाए। वे अब भी बहुत छोटे हैं और उनके पंख तक नहीं उगे हैं। मैं उनका किस प्रकार पालन कर सकूंगा? अपनी पति की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था। तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिये ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलिंग पक्षी के शरीर को बेधकर उसे मार डाला। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में यमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतनी मूर्ख हो, तुम शोक तो कर रही हो, किंतु अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जब यमराज इस तरह छोटे से बालक के वेश में सुयज्ञ के मृत शरीर को घेरे हुए समस्त संबंधियों को उपदेश दे रहे थे, तो सभी लोग उनके दार्शनिक वचनों को सुनकर दंग थे। वे समझ सके कि प्रत्येक भौतिक वस्तु नाशवान है, वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती। इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है। शरीर तो नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा नित्य है। अतएव मानव समाज में ज्ञान में बढ़े चढ़े लोगों का कर्तव्य है कि नित्य आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का अध्ययन करें और जीवन के असली उत्तरदायित्व को समझें तथा शरीर का पालन करने में ही मानव जीवन के अमूल्य समय को न गवा दें। मानव प्राणी ऐसे विषयों के अध्ययन के लिए हैं, नाशवान शरीर की देखरेख में व्यस्त रहने के लिए नहीं है, क्योंकि यह शरीर अवश्य बदलेगा। कोई नहीं जानता कि उसे पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को देवता से लेकर एक कुत्ते तक का शरीर प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो यह सोचने में लीन रहता है कि मैं यह शरीर हूँ और इस भौतिक से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, वह सदैव भ्रम में रहता है। उसे अपने आप को जनार्दन की एक अंश ही सोचना चाहिए और इस जगत में विशेष रूप से इस मनुष्य जीवन में उसका एकमात्र प्रयास यही होना चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाकर जनार्दन की संगति प्राप्त करे।
बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। जय श्री कृष्ण भक्तों।